क्या आपको पता है सूरज का ढेकार किसे कहते हैं करके होता है ना? तो सन्स बर्प ये एक वर्ड होता है, ऑफिशियल वर्ड है सूरज का ढेकार। इसका मतलब वही होता है जिससे आप काफी फेमिलियर हो, सोलर फ्लेयर्स। सूरज के ऊपर से जो सोलर फ्लेयर्स निकलता है उन्हीं को सन्स बर्प कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह है, वो जब भी बाहर कंट्रीज में जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स वो अपना टॉयलेट कैरी करते हैं, यानी उनका जो टॉयलेट है वो भी किसी के हाथ में नहीं लगना चाहिए। अब आप इसके बारे में डीपली सोचो एक बार कि अगर कोई बाहर का गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रेसिडेंट कोई भी भारत में आया, कोई इवेंट अटेंड किया, तो भारत के किसी होटल में सोएगा, बहुत सुरक्षित होटल में, वहां का वॉशरूम यूज करेगा। तो जिस वॉशरूम में कोई मंत्री टॉयलेट कर रहा है तो ऐसा तो हो ही सकता है कि कोई प्लान करके रख ले कि उसका जो टॉयलेट है उसको हम कलेक्ट कर लें कुछ सेटिंग बैठा के। तो इसी का डर किम जोंग उन को रहता है। और क्योंकि टॉयलेट से शरीर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, एक पूरा मेडिकल रिपोर्ट तैयार होता है टॉयलेट से, आपको पता ही होगा, देखा ही होगा आपने। तो ये ना हो इसी के डर से ये अपना टॉयलेट, अपना कंटेनर, जी आपने सही सुना, कंटेनर भी लेके जाते हैं और उनके किए हुए टॉयलेट को उनका टीम वापस उनके कंट्री ले जाता है। मतलब प्राइवेसी, ये जो वर्ड है ना कि प्राइवेसी, इसका तो पीक है ये। अब टॉयलेट के लेवल पे प्राइवेसी, इससे बड़ी प्राइवेसी और क्या हो सकती है? ऐसा तो रिपोर्टेडली कोई भी और दुनिया का गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसा नहीं करता है। ये एक रिमाइंडर है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फैक्ट नंबर 9, बचपन में हम सब ने देखा होगा एरोप्लेन के पीछे से निकलता हुआ एक धुआं, और ज्यादातर लोग यही एज्यूम करते हैं कि वो इतना धुआं होता है, लेकिन नहीं, वो धुआं नहीं होता है, बल्कि ठंडे ठंडे बर्फ के पार्टिकल्स का कलेक्शन रहता है, आइस है वो। क्या है कि इस बात को ध्यान से सुनो, एयरप्लेन जब उड़ता है आसमान में तब उसके इंजन से जो एग्जॉस्ट निकलता है उसका टेम्परेचर वॉपिंग 600 से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। यानी प्लेन के एग्जॉस्ट का टेम्परेचर इतने हाई स्पीड में इंजन को पावर करने के लिए 900 डिग्री सेल्सियस तक तो चला जाता है, लेकिन प्लेन आसमान में जिस जगह उड़ता है उस जगह का टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस होता है। वो इन्वायरमेंट इतना ठंडा होता है, लेकिन जो एरोप्लेन का एग्जॉस्ट होता है वो अल्ट्रा गर्म होता है। तो ये जब मिक्स होते हैं तब कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है। ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस है, -70 का इन्वायरमेंट और 900 डिग्री का एग्जॉस्ट, तो इसी डिफरेंस के चलते ये फॉर्म होता है और इसे कॉन्ट्रेल्स कहा जाता है। कॉन्ट्रेल्स का ब्रेकडाउन करोगे तो दो शब्द निकलेगा, कंडेंसेशन और ट्रेल्स। एयरप्लेन के धुएं में जो वाटर वेपर होता है, वो 900 डिग्री वाला पानी जब अचानक से -70 पे आता है तो वो इतना कड़क रूप ले लेता है और वही आसमान में हमें बादल की तरह दिखता है। फैक्ट नंबर 8, आपने हिप्पोपोटामस के बड़े वाले वर्जन को तो देखा ही होगा, लेकिन ये देखो हिप्पोपोटामस का छोटा वाला वर्जन, हिप्पोपोटामस का एक बच्चा। फैक्ट नंबर 7, कभी कभी अचानक से आसमान में हमें रेनबो कुछ अजीब तरह से दिखता है, जैसे कि ये क्लाउड्स के ऊपर हमें रेनबो का एक सर्कल दिखता है और इसे टेक्निकली कहते हैं रेनबो स्कार्फ क्लाउड। फैक्ट नंबर 6, एंगुलोआ यूनिफ्लोरा, ये एक बहुत ही यूनिक टाइप का फूल है। ये भारत में कहीं नहीं पाया जाता, ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में पाया जाता है, लेकिन ये फूल दिखने में ऐसा लगता है कि इस फूल के अंदर कोई बच्चा सोया हुआ है, कोई इंसानी बच्चा सोया हुआ है। ये कुदरत के सबसे अनोखे फूलों में से एक है। फैक्ट नंबर 5, मान लो एलोन मस्क का सपना पूरा हो गया, हमने मार्स पे कॉलोनी बैठा दिया, तो अब क्या है कि आप अपने शहर से ट्रैवल करते हो दूसरे शहर में, अभी के समय की बात हो रही है, या फिर आप दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हो अभी के समय। लेकिन जब मार्स या चांद में कॉलोनीज बस जाएगी तब तो आपको टिकट बुक करना होगा, अरे मार्स का टिकट बुक करना, जाना है रिलेटिव के पास, ऐसा कहा जाएगा। ये सीन्स नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल भी कि अपने बुआ के पास मार्स पे जा रहा हूँ या फिर मामा के बेटे के पास जा रहा हूँ चांद पे, ऐसा मे भी 1000 साल बाद कॉमन हो जाए। लेकिन एक चीज है जो कि हमेशा रहेगी और उस चीज को कोई नहीं तोड़ सकता। क्या कह रहा हूँ मैं भला, क्या चीज नहीं टूट सकती? देखो, लाइट की स्पीड या फिर सिग्नल की स्पीड या फिर इंफॉर्मेशन की स्पीड जो स्पेस में होती है उसका तो एक लिमिट है हमारे यूनिवर्स में, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो बात यह है कि अगर हम लोग सोलर सिस्टम में ही इंटरनेट अगर लगा दें किसी भी तरह, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करके, और मान लो भविष्य में धरती, मार्स और चांद तीनों इंटरनेट से जुड़ी हुई है, तो बात यह है कि अगर आपका दोस्त मार्स पे है तो उसको अगर आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेजोगे तो उसको 3 मिनट बाद वो मैसेज जाएगा और वो जब रिप्लाई करेगा आपको तो और 3 मिनट लगेगा, यानी टोटल 6 मिनट, खाली ये बात करने में 6 मिनट का ड्यूरेशन। और ये तब होगा जब हम लोग इंफॉर्मेशन ट्रैवल का हाईएस्ट टेक्नोलॉजी पे पहुंच जाएंगे तब। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी एकदम अभी की बात करें हम तो 20 मिनट लगते हैं मार्स तक सिग्नल जाने में, 20 मिनट जाने में और 20 मिनट आने में। और जो लोग साइंस एंथुसियास्ट्स हैं उनके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि तब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो मार्स में रोवर चलता है, जो वहां पे रिसर्च करता है, उसको हम लोग रियल टाइम में तो कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, एक सिग्नल भेजने पे 20 मिनट बाद पहुंचता है रोवर को, तब जाके वो काम कर पाता है। और ये कारण है कि जब सिग्नल भेजते हैं साइंटिस्ट तो वो एक सिग्नल नहीं बल्कि बल्क ऑफ सिग्नल एक साथ भेज देते हैं, ताकि ये जो 20-40 मिनट का डिले है इससे अपना रिसर्च नहीं रोक पाए। और वैसे भी रोवर्स
अपने आप में इंटेलिजेंट होते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना है वो अपने एल्गोरिदम से पता लगा लेते हैं। तो ये तो रोवर की बात अलग हो गई, लेकिन एक चीज तो तय है कि इंस्टेंटली व्हाट्सएप पे बात करना दूसरे प्लेनेट वालों से ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक होता है ना कि हाँ टेक्नोलॉजी बढ़ने की उम्मीद रहती है, वैसा भी नहीं है ना, क्योंकि यूनिवर्स में लाइट और सिग्नल का एक स्पीड लिमिट है और मार्स बहुत दूर है अगर सिग्नल के टर्म्स में बात करें तो पीक टेक्नोलॉजी हासिल करने के बाद भी 3 मिनट लग जाएंगे। टेक्निकली बताऊं इस बात को तो मंगल ग्रह 3 लाइट मिनट्स दूर है, यानी लाइट को वहां तक पहुंचने में 3 मिनट लग जाते हैं। तो क्योंकि सिग्नल ऑलमोस्ट उतना ही स्पीड से ट्रेवल करता है, कुछ 99% पे, तो इसलिए ये कम्युनिकेशन डिले विथ अदर प्लैनेट्स ये यूनिवर्स का लिमिटेशन है, टेक्नोलॉजी का नहीं।